नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग डीएलएड की कंप्यूटर शिक्षा के बारे में बात करेंगे। कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो एक एक नंबर में पूछे गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी डेट, मतलब कितने दिन तक ये चलता है? 30 दिन में उसकी एक्सपायर डेट आ जाती है, 30 दिन चलता है। आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं? आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वो कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना सके। छठे लाइन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या उपयोग किया है? ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। 8वां है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क के यहाँ होगा केंद्र में कार्य करता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ के रहेगा। 9वीं लाइन है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ संगणक होता है। 10वां है, किसी नेटवर्क प्रणाली का क्षेत्र कम होता है। किसी नेटवर्क प्रणाली का क्षेत्र कम होता है किस में? 3 नेटवर्क होते हैं, लैन, वैन, मैन। तो लैन जो होता है उसमें सबसे कम होता है नेटवर्क प्रणाली का क्षेत्र। यहाँ 11वां है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जिसमें GUI तथा CUI दोनों विद्यमान होते हैं। इसे विंडोज़ कहते हैं। 12वां है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार क्षेत्र से संबंधित है। 13वां है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है सुपरवाइज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग सुपरवाइज़र है। 14वां है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? मतलब जैसे किसी अन्य वेबसाइट का पता हम किस वेबसाइट से लगाते हैं? तो सर्च इंजन से ही अन्य वेबसाइट का पता लगाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, डाटा को व्यवस्थित करना। डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना कहलाता है। ये सब 1 नंबर में पूछे गए हैं सवाल हैं। और एमएस ऑफिस उदाहरण है, ये F है। एमएस ऑफिस उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? कुंजी पटल को हम कीबोर्ड कहते हैं। साइंटिफिक मोड एप्लीकेशन का भाग है। साइंटिफिक मोड एप्लीकेशन का भाग कैलकुलेटर है। 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट और 1 GB बराबर होता है 1024 MB या मेगाबाइट। गीगाबाइट 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। तो हार्ड डिस्क कहलाती है भंडारण डिवाइस। हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? भंडारण। जहाँ सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, जहाँ भंडारण होता है, उसको रखा जाता है, उसको हार्ड डिवाइस कहते हैं। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था है। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की कहाँ व्यवस्था है? एक्यूमुलेटर में। मॉनिटर आउटपुट
डिवाइस है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है। जो मस्तिष्क कंप्यूटर के मस्तिष्क कहलाता है वो सभी भागों को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं पर्सनल फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट को मतलब स्वयं का फोल्डर कहते हैं पर्सनल फोल्डर, व्यक्तिगत फोल्डर। परिचालन प्रणाली का कार्य है प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, ये ऑप्शन है। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है 16 संख्या होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है सूचना में। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है कंप्यूटर के कार्य को सरल करना। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला देखते हैं स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से पांचों बहुविकल्प की प्रश्न जरूर फंसेंगे। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों की गणना में किया जाता है। गणना के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। जो तेल टंकियों पे कंप्यूटर लगा होता है वो एनालॉग कंप्यूटर ही लगा होता है। बाइनरी कोड को हम मशीनी भाषा कहते हैं। कम कीमत के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर क्या है? परम 10,000। परम 10,000 जो है वो सबसे विकसित कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर माना जाता है। स्मृति के प्रकार। स्मृति 2 प्रकार की होती है कंप्यूटर की स्मृति। फाइल तथा फोल्डर खोजने के लिए फाइंड का प्रयोग करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम पहले बता चुके हैं। कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम छू सकते हैं, जिसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जितने पॉइंट हमने बताए हैं सब लगभग परीक्षा में पूछे भी गए हैं और कुछ पॉइंट आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं कि 5 नंबर इसमें से ज़रूर फंसेगा, जो कि 25 नंबर में 5 नंबर बहुत ही मायने रखता है। 1 नंबर से कहीं कहीं बैक लग जाता है, 5 नंबर तो बहुत ही मायने रखेगा। धन्यवाद गाइज।